हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सन 2013 में नियुक्त हुए माध्यमिक शिक्षकों की सैलरी वर्तमान में कितनी बन रही है, ये जानने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। जो वर्ग 2 और वर्ग 3 की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोटिवेशन है। और हमारे पुराने साथी जो भी इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें अतीत में झांकने का एक मौका मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले वर्ष 2013 में नियुक्त माध्यमिक शिक्षकों का वेतन। क्योंकि साथियों, इन सभी शिक्षकों की आदरणीय शिक्षकों की नियुक्ति सन 2013 में हुई थी। उस समय जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो इस पद का नाम था संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2। शुरुआती वेतन कितना था? मात्र 7,000 रुपये उस समय शुरुआती सैलरी थी इन सभी शिक्षकों की। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसके बाद सन 2016 में यहाँ पर संविलियन हुआ। जब संविलियन हो गया तो 6 पे कमीशन के अनुसार, यानी 6वें वेतन आयोग के अनुसार, इन सभी की सैलरी 26,000 रुपये यहाँ पर हो गई थी। ये सन 2016 की बात है, संविलियन इनका हुआ। इसके बाद यानी 3 साल की जो परिवीक्षा अवधि है वो इनकी यहाँ पर समाप्त हो गई थी। इस संविलियन का मतलब ये है। और इसके बाद इनका जो शिक्षा विभाग में संविलियन होगा, पहले ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापकों की नियुक्तियाँ चूँकि नहीं होती थी, तो 2018 में जितने भी पुराने सभी शिक्षक थे वो शिक्षा विभाग में आ गए और इनका मूल पद बदल करके माध्यमिक शिक्षक हो गया। वर्तमान में जो पद पर ये सभी कार्य कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद जब 2018 में सम्मेलन हुआ तो इन सभी की सैलरी हो गई 35,000 रुपये। ये तब तक 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका था। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्षमा करें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वर्तमान में कितनी सैलरी मिल रही है। वर्तमान की जो गणना है जो यहाँ पर हम लोगों ने की है जनवरी 2026 के अनुसार, ये इनका बेसिक है जो यहाँ पे, यानी मूल वेतन है जो इन सभी शिक्षकों का, वो आपका है 42,700 रुपये। इसके बाद डीए यानी महंगाई भत्ता इन्हें मिलता है 55% की दर से यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि आपका बनता है 23,585 रुपये। इसके बाद बात करते हैं एचआरए की, यानी हाउस रेंट अलाउंस, जिसे आप गृह भत्ता भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा 5% की दर से दिया जाता है, जो कि आपका बनता है 2,075 रुपये। इन सभी को जब आप टोटल कर देते हैं तो आपकी बन जाती है ग्रॉस सैलरी, जो कि यहाँ पर निकल के आ रही है 68,260 रुपये। आप देख पा रहे होंगे 68,260 रुपये। इसके बाद बात होती है सैलरी में कुछ डिडक्शंस भी गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, तो उन डिडक्शंस को यहाँ पर देखेंगे। सॉरी दोस्तों, जो यहाँ पर डिडक्शंस हैं आपके, सबसे पहले देखते हैं GIS 200 रुपये। ये कर्मचारी बीमा के अंतर्गत 200 रुपये की कटौती होती है। इसके बाद आता है अगली कटौती आपकी प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपये की कटौती होती है। और NPS, ये आपका मूल वेतन और जितना जो महंगाई भत्ता होता है, इन दोनों को जोड़ करके जो 10% बनता है 6,619 रुपये, ये आपकी NPS में कटौती होती है 10% की। और इसके बाद 14% आपको गवर्नमेंट के द्वारा इसी में जोड़ करके आपके NPS अकाउंट में जमा किया जाता है। यानी 10% की कटौती आपके वेतन से होगी और 14% आपका गवर्नमेंट के द्वारा उसी का जोड़ करके आपके NPS अकाउंट में जमा किया जाता है, जो कि आपका बनता है अभी जो जिन साथियों की हम बात कर रहे हैं उनका लगभग 9,556 रुपये बनता है। और NPS हो गया उन सभी का 6,619 रुपये। कुल मिलाकर ये 24% हो जाता है। इसमें एक बात और है, आपको NPS का रूल सभी को पता होगा, हालांकि 60% जब आपका पूरा, जब आप रिटायर्ड होते हैं तो 60% को आप कैश कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं, आप नकदी उसकी प्राप्त कर सकते हैं।
40% आपका जमा बना रहता है और उस पर आपको पेंशन मिलती है। तो ये एनपीएस का रूल है। और आगे बढ़ते हैं। ये टोटल डिडक्शन आपका हो जाएगा। इन सभी को जब आप जोड़ देंगे, जीआईएस और प्रोफेशनल टैक्स, पीटी यानी प्रोफेशनल टैक्स है जी आपका, व्यवसाय कर है, और एनपीएस, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7,027 रुपये। तो ये पूरी कटौती होती है। इसको अगर आप घटा देते हैं 68,260 में से 7,027 को, तो आपकी इन हैंड सैलरी हो जाती है 61,233। तो ये हमारे वर्तमान में जो सम्मानीय शिक्षक हैं 2013 में जो नियुक्त हुए थे, उन सभी को ये सैलरी प्राप्त हो रही है। ये वीडियो निश्चित रूप से उन सभी नए साथियों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो निश्चित रूप से आप तैयारी करते रहें और भविष्य में वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो भर्ती है, रिक्रूटमेंट है, ये दोनों होने वाली हैं। और साथियों, इस तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं लगातार, तो आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।